मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ और साथ ही WCDC कमेटी का भी मैं धन्यवाद देती हूँ। आइए आगे वचन में जाने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता, फिर से हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु, और एक दिन फिर से हमें देखने को मिला, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आज के वचन के द्वारा आप हम सभी से बोलिए और बातें कीजिए। मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए आज हम देखेंगे कुछ वचन को हम यहाँ पे साथ मिलके सीखेंगे और मनन करेंगे। प्रभु जब आपको आशीष देना चाहे तब कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया, कितनी अच्छी बात है। जब परमेश्वर आपको आशीष देना चाहे, जब परमेश्वर आपके परिवार को आशीष करना चाहे, जब परमेश्वर आपकी सेवकाई को आशीष करना चाहे, जब परमेश्वर आपके कामों में आपको आशीष करना चाहे, जब परमेश्वर आपके पर्सनली लाइफ में आशीष करना चाहे, तब कोई भी नहीं रोक सकता। हालेलुया। आइए हम वचन को देखेंगे। यहाँ पे गिनती उसका 22 अध्याय उसका 1 वचन को हम पढ़े, कुछ घटनाओं को यहाँ पे हम देखते हैं। आइए हम देखेंगे साथ मिलके गिनती का पुस्तक अध्याय 22 वचन 1। तब इजरायलियों ने कूच करके एरियो के पास यरदन नदी के इस पार मोआब के आरबा में डेरे खड़े किए। ये देखिए, यहाँ पे जब हम देखते हैं इजरायली ने सारी जगहों को जीत जीत कर अभी वो क्या है, एरियो के बहुत ही निकट, अपनी मंजिल के बहुत ही निकट वो पहुंचे। और वहां पे क्या किया उन्होंने, जब डेरे डाले तब मोआब का राजा उस समय में था बालक। उस समय बालक मोआब के राजा थे और बालक इजरायली को देखे बहुत ही डर गए, क्योंकि इजरायली की चर्चा उन्होंने सुना था कि उनके नजदीक या देश, सारे देशों को वो लोग जीत के अभी क्या है, एरियो के बहुत ही नजीक वहां पे आके उन्होंने क्या किया है, डेरे को डाला। इसलिए वहां के राजा घबरा जाता है, ये फिर से मुझसे लड़ने के लिए आएंगे या मुझे जीतेंगे तो क्या होगा, वो डर जाते, वो बेचैन हो जाते हैं। इसीलिए वो बालक राजा क्या करते हैं, वहां पे बिलाम भविष्यवक्ता को क्या करते हैं, बुलाने के लिए वहां पे अपने लोगों को भेजते हैं। और उन दिनों में मिधानी लोग जो थे, भविष्यवक्ताओं के शब्द पर बहुत ही वो लोग विश्वास करते थे। उनका मानना था कि भविष्यवक्ता अगर यदि अपने मुंह से आशीष को बोलेंगे तो उन पे आशीष लगती है, जब अगर यदि वो अपने मुंह से किसी के लिए श्राप बोलेंगे तो वो श्राप उन्हें लगेगा। ऐसा उन्होंने विश्वास रखते थे। और इसीलिए बालाक ने क्या किया, बिलाम भविष्यवक्ता को वहां से उन्हें इजरायली को श्राप देने के लिए, इजराइल के लिए नकारात्मक शब्द बोलने के लिए, उनके लिए श्राप की घोषणा करने के लिए वहां पे बालाक बिलाम को बुलाते हैं। और जब हम वचन देखते हैं, जब आते हैं बिलाम के लोग बालाक से मिलने, तब बालाक पहली बार मना कर देते हैं, लेकिन फिर से जब आते हैं तो वो उनके मन में कहीं ना कहीं थोड़े से कुछ लालच के कारण वो क्या कर देते हैं, जाने के लिए मंजूर हो जाते हैं। जब वो जाते हैं तब परमेश्वर बालक बिलाम को चेतावनी देते हैं कि तू जा, ठीक है, तू जा रहा है, तू जा, लेकिन अभी उनसे वही बोलना जो मैं तुझसे बोलूंगा, जो मुझसे तू पाएगा वही इजराइल से तू कहना करके जब परमेश्वर बिलाम को बोलते हैं तब बिलाम वहां पे चले जाते हैं। और जो बालक था बिलाम को देख के अत्यंत ही वो खुश हो जाता है, इसलिए कि अभी आ गया भविष्यवक्ता, और भविष्यवक्ता मेरी ओर से होके वो क्या करेगा, इजरायली को श्राप देगा और वो मुझसे हार जाएंगे और वो यहाँ से चले जाएंगे। और इसलिए वो क्या किया था, अंदर ही अंदर अपने विजय के लिए, वो मैं जीतने वाला हूँ, मैं विजय पाने वाला हूँ, तो कि वो क्या हो रहा था, खुश हो रहा था। और जब उसने खुशी के साथ वहां पे क्या करता है देखेंगे, 23 उसका 1 वचन जब हम पढ़ते हैं, गिनती अध्याय 23 उसका वचन 1। तब बिलाम ने बालाक से कहा, यहाँ पर मेरे लिए 7 वेदियां बनवा और इसी स्थान पर 7 बछड़े और 7 मेढ़े तैयार कर दो। तब बालाक ने बिलाम के कहने के अनुसार किया, और बालाक और बिलाम ने मिलकर प्रत्येक वेदी पर एक एक बछड़ा और एक एक मेढ़ा चढ़ाया। यहाँ पे जब बालाक सारी चीजों को तैयारी करते हैं उन्हें श्राप देने के लिए, अपने ही तरफ से वो क्या करते हैं, वहां पे कितनी अद्भुत बात है हम यहाँ पे देखते हैं। अपने तरफ से वेदी को बनवाते हैं, अपने तरफ से बलि की सारी व्यवस्था करते हैं और बलि करते हैं, समय को देते हैं, लोगों से मेहनत करवा रहे हैं, अपनी खर्चे कर रहे हैं उन पे, है ना, वेदी बलि के लिए सारी व्यवस्था को तैयार कर रहे हैं।
तो उन्होंने सारे खर्च किया, सारी तैयारी किया, अपनी समय अपनी ऊर्जा उस पर लगा दिया और फिर बोलते बिलाम से, अब आपके कहने के अनुसार सब कुछ रेडी हो गया है, तैयार हो चुका है, अब इन्हें आप मेरी ओर से श्राप दे। जब बिलाम वहां पे बोलते हैं तब श्राप की जगह में उन्हें क्या करते, इजराइल के ऊपर आशीष को बोलते हैं। उसी 23 अध्याय उसका वचन 8 से 10 तक हम यहाँ पे पढ़ेंगे। गिनती अध्याय 23 वचन 8 और 10। परंतु जिन्हें परमेश्वर ने श्राप नहीं दिया उन्हें मैं क्या श्राप दूं, और जिन्हें यहोवा ने धमकी नहीं दी उन्हें मैं कैसे धमकी दूं। चट्टानों की चोटी पर वे मुझे दिखाई पड़ते हैं और पहाड़ियों पर से मैं उनको देखता हूँ। वह ऐसी जाति है जो अकेले बसी रहेगी और अन्य जातियों से अलग गिनी जाएगी। हालेलुया। जब यहाँ पे हम देखते हैं कितनी अद्भुत बात है कि जिस व्यक्ति को श्राप देने के लिए वहां पे बुलाया गया है वह आशीष को बोलते हैं, और वो बोलते हैं कि ये तो क्या है, सारी जातियों में अलग करके वो रहने वाली, इतनी निडर रहने वाली प्रजा है। यहाँ पे वचन कहता है कि जिन्हें परमेश्वर ने श्राप नहीं दिया उसे मैं क्या श्राप दूं। जिन्हें परमेश्वर ने आशीष के लिए बनाया वो किसी के श्राप कैसे उन पे लग सकता है। जब वो आशीष को बोलते, बिलाम क्या कर, बिलाम जब आशीष को बोलते तब बालक को दुख लग जाता है। फिर बालक दूसरी बार वेदी बनाते हैं, फिर दूसरी बार बलि करते हैं, और वहां पे दूसरी बार भी क्या होता है, बिलाम के द्वारा परमेश्वर इजराइल के लिए आशीष के शब्द को बोलते हैं। और उसके बाद तीसरी बार भी क्या करते हैं, यहाँ पे बालक हार नहीं मान रहा है, वो अपनी पूरी कोशिश को कर रहा है इजरायली परमेश्वर के लोगों के ऊपर श्राप बोलने के लिए, उनके ऊपर है ना कुछ ऐसी हो जाए कि जो वो जीत जाए, इसलिए वो क्या कर रहा है, कोशिश को कर रहा है। यहाँ पे तीसरी बार भी क्या करता है, वो बेदी बनाता है। सेम वही प्रोसेस, फिर से नया बेदी बनाता है, फिर से बलि के लिए सारी चीजें एकत्रित करते हैं, फिर से बलि किया जाता है। और वहां पे फिर से जब कहता है कि अब की बार तो तू मेरी ओर से उन्हें आशीष श्राप बोलेगा, अब की बार तो तू मेरे सुनेगा, ऐसा सोच के क्या करते हैं वहां पे बालक बिलाम से जब विनती करते हैं, तब फिर बिलाम जाते भविष्यवक्ता जब उन सारी विधियों को करते हैं, तब तीसरी बार फिर से वो परमेश्वर की ओर से इजराइल के लिए आशीष का शब्द बोलते हैं, वो उन्हें आशीषित करते हैं। मेरे प्रियो, जब हम इस घटना को देखते हैं, जब इस कहानी को हमने देखा, जब इस बातों को हमने देखा, तो यहाँ पे हमने क्या पाया कि शत्रु आपके विरुद्ध में कितने भी बड़ा प्लानिंग रचने दो, शत्रु आपके विरुद्ध में कितने भी बड़ा हथियार करने दो, जितना भी बड़ा षड्यंत्र रचने दो, जितनी भी कोशिश करने दो, अगर परमेश्वर आपकी ओर है तो आप आशीषित हो। अगर परमेश्वर आपके साथ है आप सफलता पाने वाले व्यक्ति हो, परमेश्वर आपके साथ है आप आगे बढ़ने वाले हो। हालेलुया। यहाँ पे जब प्रभु आपकी ओर होता है और जब आप प्रभु के साथ होते हैं, जब प्रभु आपके साथ भी होता है, तब आप क्या करते हो, आशीष की प्रजा, आशीष के लोग, आशीषित संतान, आशीषित घराने, आशीषित व्यक्ति बनते हो, आशीषित सेवकाई बनती है। हालेलुया। यहाँ पे कोई आपके आशीष को रोक नहीं सकता। यहाँ पे बहुत कोशिश किया गया इजरायली के आशीष को रोकने के लिए, लेकिन बालाक की ही बेदी, बालाक का ही संघर्ष, बालाक का ही मेहनत और बालाक के द्वारा ही इजरायली लोग आशीष पाते। हालेलुया। जिन्होंने गड्ढा को खोदना चाहा, जिन्होंने उसे क्या किया, बिखेरना चाहा, जिन्होंने उन्हें हराना चाहा, पूरी तैयारी किया, उसी के हथियार के द्वारा उन परमेश्वर अपने लोगों को आशीष करता है। हालेलुया। उसी की तैयारी के द्वारा परमेश्वर उन्हें आशीष करता है। यानी कि हम इस चीज को हम सीख पाते हैं, इस चीज से परमेश्वर हमें इस वचन के द्वारा हमें उत्साहित करता है कि हमारी और जब प्रभु होता है, जब प्रभु हमें चुना है, जब प्रभु ने आपको रखा है, जब प्रभु की बुलाहट आपके साथ है और प्रभु की कामों को जब आप करते हैं, प्रभु को खुश जब आप करते हैं और प्रभु आपके जीवन से जब खुश होता है, जब परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, जब परमेश्वर आपके लिए योजना बनाया है, कोई भी आपके आशीष को नहीं रोक सकता। हालेलुया। आपको आशीषित होने से, आपको आशीष पाने से, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। कई बार काफी चुनौतियां आपकी नौकरी में, आपकी सेवकाई में आती है, लेकिन इस चीज को याद रखे, परमेश्वर जब आशीष देना चाहे तब कोई ना लोग, ना शत्रु, ना कोई ताकत उन आशीष को छीन सकती है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के प्रजा आशीषित के लिए प्रजा बने हुए हैं। परमेश्वर ने अपने लोगों को आशीष का कारण बनाया है और उतने ही नहीं, उनके द्वारा बहुत जातियों के लिए भी आशीष का कारण बनाया है। तो आज
आप प्रभु के लोग हैं। आज सुबह के समय में कहना चाहती हूँ, आप प्रभु के बच्चे हैं। आप हार ना माने, आप दुखी ना हो, आप चिंतित ना हो, आप निराशा ना हो। भले किसी ने आपके विरोध में कितना भी बड़ा षड्यंत्र क्यों ना रचा हो, आपकी नौकरी से आपको नीचे गिराने के लिए, आपकी सेवकाई को शायद तोड़ने के लिए, आपके परिवार को तोड़ने के लिए शत्रु जितना भी कोशिश करे, लोग जितना भी कोशिश करे, नेगेटिविटी परिस्थिति हमारे जीवन में कितना भी आए, लेकिन आप याद रखिए परमेश्वर आपकी ओर है। परमेश्वर आपको आशीष करेगा। परमेश्वर आपको उनके सामने ही, उन्हीं के द्वारा और आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जब देता है कोई नहीं रोक सकता। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आइए छोटी सी प्रार्थना को करें। स्वर्गीय पिता, आपकी उपस्थिति में आते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके वचन के लिए। प्रभु जी सच में जब आप हमें आशीष देना चाहता है तब कोई भी नहीं रोक सकता है। प्रभु जी आज जितने भी इस वचन को सुन रहे, हर एक के जीवन में, सेवकाई में, व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में हम आशीष को बोलते हैं। वो जिधर काम करते हैं, काम के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में, हम आशीष को बोलते हैं। पिता परमेश्वर, शायद उन्होंने पिछले दिनों में बहुत सारी ऐसी घटियों का सामना किया होगा, बहुत सारी ऐसी परिस्थिति उनके जीवन में आई होगी, लेकिन इस प्रभु जी वचन के आधारित मैं आपके आशीष को प्रभु मैं बोलती हूँ। आपकी प्रगति को, आपकी उन्नति को, आपके अनुग्रह को, वो हाथों को आप रखे ताकि हर एक जन प्रभु जी आशीषित होने पाए, आपकी प्रजा आशीषित हो। ऐसे में प्रार्थना करते, उनकी सेवकाई आशीषित हो, उनके कलीसिया आशीषित हो, उनका घराना आशीषित हो। ऐसे में प्रार्थना करती है प्रभु, जितने भी सुने हैं वचन को आशीष कीजिए। जिनका भी शादी का सालगिरह है, उन कपल को भी प्रभु मैं आशीष करती हूँ आज के वचन के द्वारा, और जिनका बर्थडे उन्हें भी आज के वचन के द्वारा मैं आशीष को मांगती हूँ। प्रभु जी धन्यवाद के साथ मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन आमीन। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड।